नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हरियाणा। इस वक्त हम मौजूद है गांव बुशेणी के अंदर। छोटा सा गांव है, सुंदर गांव है। सरकारी स्कूल के अंदर मौजूद है। हमारे साथ टीचर है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर अपना? सर मेरा नाम श्री केशव है। जी क्या सर, यहाँ पर सर प्रसाद गांव के मुखिया है, गांव के राजा है। स्कूल में भी आते जाते रहते, बच्चों का कुछ भविष्य के लेकर कुछ पता करते रहते हैं गाँव में। बिल्कुल आते हैं जी। और ये आप ये देख रहे हैं चार दीवारी, ये सरपंच साहब ने पेंट करवा रखे है। और ये सारा स्कूल में पेंट करवा रखे है। ये स्कूल के अंदर इन्वर्टर बैटरी रखा है सरपंच। इन्वर्टर बैटरी? हाँ जी, क्योंकि उससे पहले 3 साल हो गए। मतलब ये तो जब सरपंच साहब आए थे ना, इन्होंने, हमें नहीं पता पैसे आए थे इनके पास ना आए थे, इन्होंने तो हमने बोला और फटाफट अगले दिन इन्वर्टर बैटरी आ गई। अपनी जेब से करवाए? पता नहीं सर कैसे करवाए, बच्चों के लिए करवाए? हमारे को जैसे हमने बोला ना, अगले दिन इन्वर्टर बैटरी आ गई। दूसरा ये आगे दीवार देख रहे हो, ये सरपंच साहब ने। ये जो बाथरूम देख रहे हो आप, ये बाथरूम ये सरपंच साहब ने बनवा रखे। ठीक है जी। और ये है जो गेट है, गेट पहले पुराना गेट तो 2 सेकंड के नीचे चल रही तस्वीर स्कूल की है। बिल्कुल हाँ, तो ये सरपंच साहब ने करवा रखे हैं। सरपंच साहब आते जाते रहते हैं। बिल्कुल, बच्चों को सम्मानित भी करते हैं, जैसे 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती है। 15 अगस्त 26 जनवरी को सरपंच साहब, और भी जैसे गांव के दूसरे बच्चे हैं जो कुछ न कुछ अच्छा करके आते हैं, अच्छे अंक लेके आते हैं किसी कंपटीशन में, तो उनको भी मतलब सम्मानित करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो अच्छाई थी। कुछ बुराई भी है यहाँ पर? बुराई तो कुछ नहीं है सर, हमारी नजर में कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जो देखा हमारे लिए अच्छा किया, स्कूल के लिए अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए ऐसा ही। और सरपंच का ऐसा ही होना चाहिए। सरकार की तरफ से तो कोई इतना ग्रांट वगैरह तो मिली नहीं हमें, लेकिन फिर भी चलो, जो हमारी पंचायत की सालाना इनकम है उससे जितना हो सका गांव में हमने विकास कार्य करवाए हैं। मेरे गांव की सारी जितनी भी गलियां हैं, सारी गलियां जो वाटर सप्लाई पाइप दबे थे, तो हमारे समझ बनने से पहले सारे गांव की गलियां खत्म हुई थी। तो अधिकतर मैंने सारी ही गलियां दोबारा बनवा दी हैं, रिपेयर करवा के उनको सबको नई बनवा दी हैं। स्कूल का हमारे काम था, स्कूल में पेंट वगैरह, उसका गेट था, उसके आगे लोग पशु वगैरह बांधते थे, तो उसको सारे को साफ सफाई करवा के नया गेट लगवा के वहां से उसको पशुओं को बांधना बंद किया है। आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में गांव के बुजुर्ग लोग ताश वगैरह वहां बैठ के टाइम पास करते थे, लेकिन वहां धूप होती थी, तो वहां भी हमने लोहे का शेड बनवा के वहां पंखे पंखे लगवा दिए, कुर्सियां रखवा दी कि जो गांव के बुजुर्ग आदमी है वहां बैठ कर अपना टाइम पास कर सकें। आंगनबाड़ी में था, आंगनबाड़ी में भी हमारे रसोई वगैरह नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, उसमें भी पेंट वगैरह करवाया हमने, नई रसोई बनवाई और बच्चों के लिए पानी का प्रबंध किया। निकासी, पानी की निकासी की सुविधा है? नहीं, पानी की निकासी की हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है। बस ये लगा लो, सारे गांव में के अंदर एक ही तालाब है जो हमारे घर के सामने है, तो सारे गांव का जितना भी पानी है, गंदा पानी है, इसी तालाब के अंदर आता है, तो उसी को पशु पीते हैं। तो मैंने कोशिश भी की थी, मैंने सीएम साहब को भी लिख के दे के आया था कि हमारे जो अपना इसका तालाब का 2 हिस्से करवा के गंदा पानी अलग हो जाए, पशुओं के लिए पीने का साफ पानी हो जाए। पाइपलाइन हमारी दबी हुई है ड्रेन तक, तो हमने बिजली का कनेक्शन भी लिया हुआ है कि जो गंदा पानी है अलग हो जाए और हर रोज निकलता रहे वो, तो इसमें थोड़ा गांव के अंदर गंदगी भी नहीं फैलेगी। अब इतना हमारे गांव में एक सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारी आंगनवाड़ी है उसके अंदर लाइट का प्रबंध नहीं था, किसी तरह का भी अंधेरे में बच्चे बैठते थे, लाइट का कनेक्शन नहीं था। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर सोलर लाइट लगवाई और अंदर पंखे लगवाए गए, ताकि बच्चे आराम से, छोटे छोटे बच्चे हैं, आराम से बैठ के अपना अपना एंजॉय कर सके, खेलेंगे। अभी मैंने थोड़ा वहाँ के लोग गंदगी डालते, सारा गंदगी सफाई करवा के, तो वहाँ मैंने सड़क पे जंगले लगवा के और बहुत अच्छे नर्सरी से पौधे लगवाए। बस ठीक रहे जैसा भी है बस, लेकिन वो जो होता है, जब तमन्ना होती है कार्य करने की, ये कार्य हम करवाएंगे, लेकिन वो करवा नहीं सके। मन में थोड़ा है कि भाई जिस हिसाब से सोचा था वो हम गांव में काम करवा नहीं सके। क्या क्या कारण रहा जो आपने मन में तमन्ना सोची थी और वो काम आप करवा नहीं सके? इसके पीछे क्या कारण रहा?
इतने उदास मन से की आपने बात, तो क्या बस करना क्या है? करें, देखो कोई भी कार्य बिना पैसे के तो हो नहीं सकता है। यदि सरकार की तरफ से साथ होगा तभी हम गांव में कार्य करवा सकते हैं। वो तो सरकार ने यदि हमारा साथ देगी तो हम गांव का विकास कार्य भी करवाएंगे, गांव में अच्छे से कार्य करवाएंगे तो गांव का नाम भी आएगा। अभी पीछे ड्रग्स मुक्त में हमारे गांव का नाम आया है। फिर अपना जो अपना एक और है, इसमें क्या बोलते हैं, टीबी मुक्त भी, उसका भी अवार्ड हमारे गांव को मिला है। टीबी मुक्त भी हुआ है और ड्रग्स मुक्त भी हमारे गांव के अंदर। साहब जो ये इतना बुरा हाल है यहाँ पर, ये देख सकते हैं बच्चों के झूले हैं, यहाँ पर घास खड़ी हुई है, क्या कारण है सरपंच? आप सफाई क्यों नहीं करवा सकते आप इसकी? सर संजय, सबसे जो मेन बात है ना, पहले हम इसकी हर महीने इसकी स्कूल की होगी, ये पार्क हो गया, हमारा शमशान घाट है, और जो हमारे गांव के अंदर चौपाल है, ऐसी चौपाल है, वहां सबकी हम सफाई करवाते थे। लेकिन सरकार ने पता नहीं क्या किया, अब जो पिछले कुछ टाइम से सरकार ने जो है ना मनरेगा के अंदर सफाई का कार्य बंद करवा दिया है। लेकिन मैं सरकार से अपील करता हूँ कि आपने ये कुछ भी हो, एक दो गांव के अंदर देखो जो मजदूर है मनरेगा के, उनको कार्य मिलता था और इसी बहाने गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर सफाई हो जाती थी। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप जल्द से जल्द ये मनरेगा का जो ये आपने सफाई का कार्य बंद किया है उसे सुचारू रूप से चलने दे, ताकि हम गांव के अंदर साफ सफाई करवा सके और जो हमारे मजदूर भाई हैं मनरेगा के, उनको भी कार्य मिल सके। वो सब बहुत परेशान है क्योंकि गांव के अंदर और कोई कार्य नहीं है, तो इसी बहाने उनको बेचारों को काम मिल जाता था और गांव के अंदर सफाई हो जाती थी। तो मैं करता हूँ कि भाई सर, ये जो मनरेगा के अंदर सफाई का कार्य आपने बंद किया है, इसे दोबारा जल्द से जल्द शुरू करवाएं, ताकि हम गांव के अंदर साफ सफाई करवा सके, अच्छे कार्य हो सके। और पूरी ये सरकार को विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी से गांव के अंदर पूरी ईमानदारी से विकास कार्य करवाएंगे। इसी तरह की इसमें कोई वो नहीं होगी कि भाई सरपंच ने ये कर दिया। नहीं, हम सरपंच बने हैं तो गांव में कार्य करके दिखाने के लिए कि गांव वाले भी याद करें कि हम सरपंच बने थे। हमारी इच्छा यही है। तो आपको खबर कैसे लगी कमेंट में अपनी राय वैसे देने, मिलते फिर नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।